चंडीगढ़ की, जहां पर कल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 2 घंटे तक चली बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने सब कुछ सुलझा लेने का दावा किया। लेकिन कैप्टन ने आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सिद्धू को अगले चुनाव में हराने का भी दावा किया है। Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. Sidhu is not the right man for Punjab. पंजाब की सियासत की सारी हलचल अब पटियाला और दिल्ली से हटकर चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद सिद्धू की बात बनती दिख रही है। चंडीगढ़ में अपने पत्ते खोलने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए रुख साफ कर दिया था। उनके ट्विटर अकाउंट पर अब कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। कैप्टन ने ऐलान कर दिया है कि अगले चुनाव में वो सिद्धू को शिकस्त देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देकर सिद्धू चन्नी सरकार से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। कैप्टन ने पंजाब सरकार में चल रहे घमासान पर भी निशाना साधा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं PCC प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। कैप्टन के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना अलग मोर्चा या फिर अलग पार्टी बना सकते हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि बीजेपी से उन्हें ऐसे संकेत भी मिले हैं कि अगर वो कांग्रेस से अलग होकर अगले विधानसभा चुनाव में उतरे तो बीजेपी उन्हें बाहर से समर्थन दे सकती है। कैप्टन के अगले रुख पर अब कांग्रेस के अलावा बीजेपी की भी नजर है। उधर खबर है कि सिद्धू की मांग पर पंजाब के DGP और एडवोकेट जनरल को बदलने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर किया जा सकता है। 3 सदस्यीय कमेटी बड़े मसलों पर हफ्ते भर में 2 बार मिलेगी। सीएम चन्नी, सिद्धू और हरीश चौधरी कमेटी में शामिल होंगे। हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी को बनाया जाएगा पंजाब का प्रभारी। आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चन्नी और सिद्धू की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देगी। कांग्रेस साहब एक है, सिद्धू साहब बिल्कुल साथ है, रेजिस्ट्रेशन बिल्कुल वापस होगा, बिल्कुल दोनों मिल चुके हैं, सारा कुछ ठीक है। जो माड़े मोटे घर में थोड़े गिले शिकवे थे फार्मूला क्या लगाया। पंजाब में पिछले कई महीनों से चल रहे सियासी घमासान में फिलहाल सिद्धू आलाकमान का भरोसा जीतते दिख रहे हैं, लेकिन कैप्टन का अगला रुख कांग्रेस नेतृत्व के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सियासी बिसात पर कैप्टन की अगली चाल चलने का इंतजार है। तो पंजाब की हलचल पर अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ सचिन कुमार और दिल्ली से जैनेंद्र जुड़ रहे हैं कि इन दोनों का रुख करेंगे। सचिन, अब क्या होने वाला है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि चित भी मेरी पट भी मेरी, ये मानकर सिद्धू चल रहे थे और ऐसा हो भी गया। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। नवजोत सिंह सिद्धू पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से जो लड़ाई चली थी उसमें वो जीते हैं। अब जो चरणजीत सिंह चन्नी के जो डिसीजंस थे, उनके ऊपर जो उनकी रिजर्वेशंस थी, उसको लेकर जो है पार्टी ने बड़ी गंभीरता से उसको लिया है और जो पिछले कल एक कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय कमेटी, तो सिद्धू कहीं ना कहीं सब में जो है जीत के निकलते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। हालांकि अब देखना है कि क्या कांग्रेस का क्राइसिस, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं फरवरी महीने से कांग्रेस एक के बाद एक क्राइसिस से जो है जूझ रही है। अब देखना है कि क्या कांग्रेस में अब ये फुल स्टॉप है क्राइसिस का या नहीं है। और साथ में अब निगाहें रहेंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह के मूव के ऊपर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब क्या मूव करते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले कल साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि वो अपनी कोई ना कोई रीजनल पार्टी, रीजनल फ्रंट जो है वो बना सकते हैं। तो फिलहाल पंजाब की कांग्रेस में एक बार जो है वो हम कह सकते हैं कि क्राइसिस थम गया है, पर
आने वाले क्राइसिस जो हैं उसका जो है इंडिकेशन हमें मिल गया है। पिछले कल ही जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि वो कांग्रेस से जो है अलग हो जाएंगे। और सचिन आप रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा, जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस ने खूब इसका प्रचार प्रसार किया कि एक दलित चेहरे को हमने मुख्यमंत्री का पद दिया है, इसके लिए वाहवाही भी लूटी। और अब जो स्थिति बनी, सिद्धू नाराज हो गए। सिद्धू क्या सुपर सीएम बनना चाहते थे और पार्टी उनके सामने झुक गई, और इसमें इंटरफेरेंस किसका रहा? क्या प्रियंका गांधी ने बात की, किसने बात की? देखिए, पहले तो सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे और जब वो सीएम नहीं बने तो जाहिर है उसके बाद जो उनका हाव भाव था वो सुपर सीएम जैसा ही था, और उसमें और बढ़ोतरी कर दी हरीश रावत के इस बयान ने कि हम अगला चुनाव सिद्धू के चेहरे पर लड़ेंगे। तो इसके बाद का जो घटनाक्रम रहा, उसके बाद सिद्धू जो है वो धीरे धीरे चन्नी से नाराज होते चले गए। चाहे वो राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील की नियुक्ति का मामला हो या फिर सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का मामला हो, सिद्धू का तर्क ये है कि ये दोनों ही, चाहे वकील हो या पुलिस अधिकारी हो, उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। जो गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी वाला मामला है उसमें आरोपी के पक्ष में वकील रहे हैं जो फिलहाल पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं, और इसके अलावा डीजीपी पर भी आरोप है। खुल करके सिद्धू ने आरोप लगाए हैं। तो देखना होगा कि क्या एडवोकेट जनरल और डीजीपी को बदला जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों की नियुक्तियों को लेकर के सिद्धू ने चन्नी से अपनी नाराजगी खुल करके जाहिर की। जहां तक क्या मामला सुलझने का सवाल है तो पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि डीजीपी और एजी क्या बदले जाते हैं, और झगड़े को सुलझाने के लिए और बेहतर तालमेल के लिए संगठन और सरकार में एक कमेटी जो है अंदरूनी तौर पर बनाई गई है, जिसमें अंबिका सोनी भी हैं, प्रभारी होंगे, उसमें चन्नी और सिद्धू भी होंगे, कुछ और पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के सीनियर लीडर्स हो सकते हैं। तो अभी तक कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू से बात नहीं की है। शुरू से ही यह रणनीति थी कि इस मामले को पंजाब के स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। ठीक है जैनेंद्र, एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से मुलाकात हुई चन्नी और सिद्धू की, उसके बाद कई तरह की खबरें आने लगी। कहा यह गया आपकी आलाकमान झुक गया है, सिद्धू की मांगों को चन्नी ने मान लिया है। एक अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उम्मीद कर रहे हैं कि आज कोई बैठक होगी तो स्टेटमेंट आएगा। और दूसरा, मैं दिल्ली से ही जुड़ी जो खबर है कि CWC की बैठक को लेकर अब कहा जा रहा है कि वो जल्द होगी, तो क्या G23 का दबाव भी काम कर गया? निश्चित तौर पर पंजाब का जो विवाद है उसके आज सुलझने के आसार है। कल लंबी बैठक सिद्धू और चन्नी की हुई है, लेकिन बयान का इंतजार है। सिद्धू को लेकर के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो अचानक इस्तीफा दे देते हैं और सार्वजनिक कर देते हैं, तो उनको पहले मीडिया के सामने आने दीजिए और इंतजार करिए कि वो बोलते क्या हैं। लेकिन हाँ, अंदरूनी तौर पर मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धू का इस्तीफा मंजूर इसी भरोसे नहीं किया था आला कमान ने कि पंजाब के स्तर पर यह मामला सुलझ जाएगा। जहां तक G23 का सवाल है तो देखिए, G23 ने खुल करके CWC की बैठक बुलाए जाने की मांग की है। इस पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हाँ, हम CWC की बैठक जल्द बुलाएंगे। हालांकि वो डेट नहीं बता रहे, और CWC की जो बैठक होगी उसमें क्या होगा ये सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस आला कमान फिलहाल और खासतौर पे राहुल गांधी जो है वो दबाव में आते नजर नहीं आना चाहते। चाहे वो कैप्टन को हटाने का मामला हमने देखा कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कैप्टन को हटाया गया। उसी तरह G23 में भी जो वरिष्ठ सदस्य हैं, राहुल गांधी की सोच उनसे अलग है। CWC की बैठक होगी भी तो भी क्या G23 के नेता हावी होंगे, अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिलहाल ये होगा जैनेंद्र कि जब CWC की बैठक होगी तो उसमें क्या बातचीत होती है। जैनेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो वहीं पंजाब के सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आला कमान पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल की मांग पर जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। पूर्व कांग्रेस नेता नटवर सिंह ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर अब निशाना साधा है। उनसे बात की संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने। हाईकमांड होती है, वो हाईकमांड इस वक्त तो वो श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं मैं पिछले 21 साल से, और दूसरे लीडर हैं श्री राहुल गांधी और श्रीमती वड्रा। ये फैसला करते, ये हाईकमांड है। यही जिम्मेदार है कांग्रेस की कांग्रेस के लिए जो फैसले होते हैं, बड़े फैसले होते हैं, ये लिए गए। जैसे ये अमरिंदर सिंह जी का फैसला हुआ था कि इनको हटाया जाए, सिद्धू को बनाया जाए, वो हाईकमान का फैसला था और वो गलत फैसला था। प्रियंका गांधी चाहती थी उनको कि वहाँ भेज दिया गया उनको। मेरे ख्याल में ये जजमेंट ठीक नहीं था करने के लिए, और वो साबित कर दिया जो सिद्धू साहब ने किया। पहले तो वो रूट के चले गए, फिर आज फिर मिल गए जाके उनसे, मुख्यमंत्री जी से, चन्नी साहब से। तो जैसे उन्होंने कहा, अमरिंदर सिंह जी ने कहा ये स्टेबल नहीं है,
और उन्होंने जाहिर कर दिया है जो उन्होंने किया। तो पंजाब विधानसभा में किस पार्टी और किस खेमे की कितनी ताकत है, इसे समझने के लिए रुख कर लेते हैं आदर्श का। देखिए, पंजाब विधानसभा में किस पार्टी की कितनी ताकत है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को किस तरह से मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, वो इसे अपना अपमान मानते हैं और इसका बदला लेना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैप्टन और सिद्धू में संख्या बल जो है उसका गणित है क्या। हम आपको टच के जरिए बताते हैं कि संख्या बल किसके पक्ष में ज्यादा दिखाई देता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कुल 80 सीटें हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपके पास 19 सीटें हैं। अकाली दल की बात करें, अकाली दल के पास 14 सीटें हैं। बीजेपी के पास पंजाब में 2 सीटें हैं और अन्य के पास करीब 2 सीटें हैं। और इसके हिसाब से फिलहाल कांग्रेस मजबूत दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से अगर नजर डालें तो देखिए, मुश्किल से 10 विधायक इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ होंगे और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में भी करीब 10 विधायक ही हो सकते हैं और बाकी बचे करीब 60 विधायक वो आला कमान के साथ हैं और इसलिए वो मुख्यमंत्री चन्नी के साथ है। कैप्टन ने सिद्धू के खिलाफ तो जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनका बस चला तो पंजाब में कांग्रेस को भी नहीं रहने देंगे। लेकिन अभी की स्थिति बता रही है कि चन्नी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।